आप व्यापार की बात कर रहे हैं। तुर्की से भारत का 2020 में भारत का तुर्की को एक्सपोर्ट 42,440 करोड़ रुपये था। बढ़ते हुए 43, 52, 56, 47 इस तरह होता चला गया, मतलब ऊपर नीचे थोड़ा बहुत। टूरिस्ट तो कमाल ही हो गया है। 2019 में 2,30,000 जाते थे तुर्की घूमने। 2020-21 में कोरोना की वजह से कम हुए, और लेकिन फिर 2022 में 2,30,000, फिर 23 में 2,74,000, फिर 2024 में 2,87,000। मतलब इस्तांबुल और अंकारा घूमने का शौक भारतीयों का छिपा ही नहीं छिपता है। और एक और चीज़ है, वही मैं खोज रहा था कि तुर्की के साथ जो हमारा बिजनेस है उसमें हम फायदे में हैं। हाँ, और बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो टर्की से हम खरीदते हैं, जैसे कि मार्बल पे बड़ी चर्चा हो रही है। ये रहा सरप्लस डेफिसिट। हाँ, सरप्लस या डेफिसिट में से आप सरप्लस। तो अब इसीलिए मैं मानता हूँ कि तुर्की के साथ जो हमारी समस्याएं हैं, शिकायतें हैं, उसमें तो एक सिंबॉलिक रूप से तो चलिए कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं कि आप साइप्रस को समर्थन दे दिया। नहीं, वो उस लेवल पे मैं नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि आपके लोग कहने लगे कि भाई बैकआउट करो, तो थोड़ा वो प्रेशर पड़ता है। आप घूमना मत जाओ, ये सब। हाँ, घूमने मत जाओ, तो उसका प्रेशर पड़ता है। उसको हमारे डिप्लोमेट उनके सामने ये बात कह सकते हैं कि आप देखिए, आपकी हरकतों की वजह से हमारे ऊपर हमारी पब्लिक का प्रेशर पड़ रहा है कि बैकआउट करो, रिलेशन ख़त्म करो या लिमिटेड करो। और ये भी ठीक है कि कुछ जैसे ट्रेड बॉडीज़ ने या कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अपने लेवल पे कुछ किया, यहाँ तक ठीक है, सिंबॉलिक मैं मानता हूँ कि ठीक है। लेकिन हमको ये बात भी समझनी चाहिए कि इसको अल्टीमेटली आपको कूटनीतिक रूप में हल करना पड़ेगा। एक उदाहरण मैं आपको दूं। जब हमारे चीन के साथ गलवान के बाद जब हमारे संबंध बिगड़े थे, तो उसके बाद एक दिन चीन के विदेश मंत्री वांग यी नई दिल्ली आए और उनको भारत ने कोई इनविटेशन नहीं दिया था, वो आ गए। और उनको बाकी, भाई किसी देश का विदेश मंत्री आ रहा है, चाहे कोई भी नेता आ रहा है, तो ये तो कॉमन कर्टसी की बात है कि आप उसको सिक्योरिटी, बाकी जो व्यवस्थाएं होती हैं वो आप प्रोवाइड कराएंगे। एयरपोर्ट पर उनका स्पेशल जहाज उतरेगा, सारा कुछ वो सब हुआ। लेकिन आधिकारिक रूप से कोई भी हमारा अधिकारी गुलदस्ता लेके वहाँ खड़ा नहीं था। और वो अपनी चाइनीज एम्बेसी की गाड़ी से आए और जहाँ भी रुकने ठहरने का इंतजाम था वहाँ रुके, और अगले दिन फिर उनसे हमारे विदेश मंत्री ने बात की। तो ये एक साफ साफ तरीका था अपनी नाराज़गी को, अपने गुस्से को सामने रखने का। तो मैं समझता हूँ कि पहली चीज़ कि टर्की को, मुझे नहीं पता है, मैंने शायद फॉलो नहीं किया, आप मुझे बताएं इस बात को, कि हमें उनको बोलना चाहिए सीधे, विदेश मंत्री टू विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री टू राष्ट्रपति या एम्बेसी के थ्रू बोलना चाहिए। उसमें हमको ये तौलने की, ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर इनकी मंशा क्या है। नंबर 1, उनका भी तो कोई ऑब्जेक्टिव होगा ना, उसको हम था लगाएं और यह पता करने की कोशिश करें कि ये कितने दूर तक जा सकते हैं, सीरियस कितने हैं। और तीसरी चीज़ कि मैं बायकॉट वगैरह के पक्ष में इसलिए नहीं रहता हूं कि देखें, एक तो कुछ देश हैं जिनके साथ हमारा व्यापार फायदे का है, सब जगह से तो हम डेफिसिट में है। तो अब हम अपना नुकसान क्यों करें, नंबर 1। और ये ठीक बात है कि भाई देश की बात है, देश की सुरक्षा की बात है, आप दुश्मन देश को मदद कर रहे हैं तो क्या फायदा नुकसान की बात तुम कर रहे हो, लोग कह सकते हैं ये बात। लेकिन यह भी समझना चाहिए कि ऑलरेडी प्रेडिक्शंस, जितने अनुमान हैं हमारी अर्थव्यवस्था के, चाहे जिस भी संस्था ने अनुमान जारी किए हों, सबने उनको रिवाइज किया है और सबने कहा कि 0.2%, 0.3%, 0.5%, 0.7% जो है, इस बार हमारी ग्रोथ में कमी आ सकती है। सिर्फ रिजर्व बैंक ने अभी रिवाइज नहीं किया। तो वैसी स्थिति में हम क्या, अभी ऑलरेडी ये लड़ाई हो गई, फिर ये पाकिस्तानी एयर स्पेस का मसला उलझ गया, बॉर्डर बंद हो गए। हालांकि एक अच्छी खबर आई है कि बॉर्डर से कोई 160 ट्रक जो अफगानिस्तानी ट्रक थे उनको आने दिया है।
तो ये बढ़िया बात है, इसका मतलब कि बातचीत हुई होगी कुछ। और इस नुकसान के माहौल में जब ग्लोबल लेवल पे कहा जा रहा है कि इस बार अर्थव्यवस्था में संकुचन हो सकता है, अभी जापान के प्राइम मिनिस्टर ने आज बोला कि हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, हम आपके टैरिफ वैरिफ को नहीं मान सकते हैं, इंक्लूडिंग कार्स। तो ऐसे में हम लोगों को तुरंत ही जो है संगमरमर रोक दो, 70% संगमरमर वहाँ से आ रहा है। अब आप कहेंगे कि भाई इटली से ले लेंगे, इजिप्ट से ले लेंगे, ईरान से ले लेंगे, तो उसमें टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे पूरा टाइम लगता है, पूरा प्रोसेस बनेगा, पूरा प्रोसेस sign होंगे बनेगा। सबके। अच्छा, दूसरी चीज़ कि ईरान के साथ मिलके आप चाबहार कर रहे हैं और भी कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। अभी आके गए हैं, बहुत तरीके के एमयू साइन हुए हैं, विदेश मंत्री अभी आए थे तो। और वही ईरान अजरबैजान के साथ मिलिट्री प्रैक्टिस कर रहा है। आप ट्रंप के साथ रोज बात कर रहे हैं ट्रेड डील के लिए, और वो टर्की को हथियार दे रहा है। आप करेंगे टर्की पाकिस्तान को दे रहा है, अमेरिका टर्की को दे रहा है। तो मेरा मानना है कि हमको थोड़ा नफा नुकसान, ये सब चीज़, कल्चरल एक्सचेंज, लोग अभी यूनिवर्सिटीज़ ने अपने एमयूज़ बंद किए। आप मुझे बताएं कि हमारे 10 स्टूडेंट अगर टर्की जाएं एक यूनिवर्सिटी से, उनके 10 आएँ, आप टर्की को समझ पाएंगे, देख पाएंगे? वो आएंगे, फिर यही लोग, यही जो आज स्टूडेंट्स हैं, वो कल को अपने देशों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पे जाएंगे, उनको अंडरस्टैंडिंग एक बनेगी। हम अगर खिड़की दरवाजा बंद कर देंगे तो सुरक्षित तो हो जाएंगे, लेकिन हवा पानी धूप भी तो आना बंद हो जाएगा। वो तो है। और एक लाइन और इसमें मैं कह रहा हूं कि देखें, हम लोग भावना प्रधान देश हैं, और हमारे यहाँ भावनाएं जो हैं आहत होती रहती हैं, उनमें कभी उबाल आता रहता है। और इस देश को एक और वो हो गया है कि उसको 24 आवर्स कुछ थ्रिल चाहिए, और इसीलिए हमको, आपने देखा होगा कि उस दिन रात को जब पाकिस्तान से लड़ाई चल रही थी, तो मीडिया ज़रूरत से ज़्यादा हाइप्ड हो गया, सोशल मीडिया ज़रूरत से ज़्यादा हाइप पे चला गया। और इसीलिए जब अगले दिन सीज़फायर की घोषणा हुई तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या हो गया ये। तो ये इस तरीके की जो ये भड़कने की, उबलने की जो हमारी आदत हो गई है, उसको हमें थोड़ा सा, देखिए ये आज की बात नहीं है। महात्मा बुद्ध से लेकर अभी तक के तमाम फिलोसोफर और ज्ञानी बताते आए हैं कि किसी भी समस्या को पहले उसका और छोर समझिए, भावनात्मक उत्तर, भावनात्मक प्रतिक्रिया से हमेशा बचा जाना चाहिए, अपने पर्सनल लाइफ में भी, समाज के स्तर पर भी, और देश के स्तर पर भी, और दुनिया के स्तर पर भी। और यही गलती ये हो रही है कि कोई ट्रेडर एसोसिएशन आके वो कर रहा है, फिर सरकारी जो स्वायत्त संस्थाएं हैं जैसे यूनिवर्सिटीज़ वो कर रही हैं, फिर आपने देखा कि वो एयरपोर्ट वाला की जो कंपनी है लॉजिस्टिक की, अदानी वालों ने उसको लेकिन आप ये बताइए, मैं टोक के आपको पूछ रहा हूँ कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी कर रही है, व्यापारिक संगठन कर रहे हैं, ये भी ना करें। दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि भारत की सरकार को अपने स्तर पर नहीं करना चाहिए, बल्कि कूटनीतिक हल ढूंढना चाहिए। भाई जवाब दें तो दें कैसे? या फिर ऐसे ही दें जैसे दिया जा रहा है कि साइप्रस के वाले मामले में हम भी टांग अड़ा दें, या जिन देशों से तुर्की की लगी हुई है उनके साथ अपने संबंध और मजबूत करें। चल ही रहा है, जैसे सऊदी अरब, यूएई और अन्य खाड़ी देशों के साथ हमारे व्यापारिक और रणनीतिक संबंध हैं, तो उनके साथ हम और मजबूती से अपने बना लें। देखिए, क्या करना चाहिए फिर? नहीं करना चाहिए कुछ भी? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आपको और हमको कोई निर्णय लेने से पहले भारत सरकार की ओर हमें देखना चाहिए कि हमारी सरकार, हमारा विदेश मंत्रालय जो है वो क्या कह रहा है, उनके साथ क्या बातचीत हो रही है, क्या क्लियरिफिकेशन मांगा जा रहा है, या फिर हमारी सरकार अपने स्तर पर यह निर्णय ले, ऑफिशियली निर्णय ले कि भाई हमारा रिएक्शन ये है कि हम अपने रिश्तों में थोड़ी सी कटौती करेंगे। यह नहीं होना चाहिए कि आपको और हमको नंबर बढ़ाने के लिए, सुर्खियों में आने के लिए
अब आप देखिए, आप अगर, मैं नहीं जानता हूं कि इसमें कितना टेक्निकल है कितना नहीं है, आपका जो एयरपोर्ट लॉजिस्टिक वाली कंपनी का सिक्योरिटी क्लियरेंस रोका गया है, उसके टेक्निकल में मुझे एकदम बिल्कुल पता नहीं, लेकिन अगर ये मसला इस मसले से जुड़ा हुआ है तो आप ये सोचें कि जो उस कंपनी के यहाँ काम कर रहे हैं लोग, वो भी सोचना चाहिए थोड़ा ठहर के। अब मार्बल नहीं आएगा। नेशनल सिक्योरिटी के मामला बता के बंद हुआ है। सोचना तो अब हमें चाहिए ना, क्योंकि इससे पहले इतना खुलकर तुर्की आया भी नहीं था। ठीक है कि यूएन में कश्मीर का नाम ले लिया तो थोड़ा हम परेशान थे कि ये हुआ क्या कैसे, लेकिन इस बार जब बम बरस रहे थे हिंदुस्तान के शहरों पर, या जब ड्रोन गिर रहे थे, और जब ये मालूम पड़े एक आम हिंदुस्तानी नागरिक को कि ये बंद तुर्की में रहे हैं, और तुर्की ऐसा देश नहीं कि दोनों को बेच रहा उस तरह से दिख रहा है कि वो बयान में भी समर्थन कर रहा है, इसके पहले कूटनीतिक तौर पर भी भारत को घेरता रहा है, और अब सामरिक रूप से भी पाकिस्तान और का भारत समर्थन की कर रहा कार्रवाई है। की उसने निंदा भी की थी। हाँ, तो फिर ये उम्मीद करना कि मतलब एक तो ये उम्मीद करना कि भारतीय नागरिक अपने तय कुछ ना करें, और दूसरा अगर सरकार नहीं कर रही है तो सरकार भी आलोचना का पात्र बनेगी। फिर भाई नागरिक क्या चाहता है? मैं बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, इसीलिए मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं इनके ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि भावना में मत बहिए, अभी थोड़ा ठहरिए, थोड़ा रुकिए। एक कहावत है ना कि रिवेंज इज बेस्ट व्हेन सर्व्ड कोल्ड। आपका अभी मौका आएगा, आप थोड़ा अपनी तैयारी कर लें।